तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। लेकिन ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको सच में पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए, या आपका जो डाउट हो वो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जानकारी नीट की। और ये सभी जो वीडियोस हैं आपके डेरिवेशंस के, जो 5 नंबर्स के पूछे जाते हैं, उनका एक प्लेलिस्ट भी है। कहाँ पे? यूट्यूब पे। वो प्लेलिस्ट क्या है कि क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। वहाँ पे जाके आप ये सारे डेरिवेशंस देख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये डेरिवेशन, जो कि क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकालना। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और इसका जो कैलकुलेशन या डेरिवेशन है उसको करेंगे। सबसे पहले क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी। अब इसको मानेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी। ये हमारा क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव ए हो गया और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, बी हो गया। ये आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव ए और बी। ए वैद्युत द्विध्रुव पर कोई आवेश क्या है, -q आवेश रखा गया है, और बी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई +q आवेश रखा गया है। ठीक, तो क्या पूरा क्या हो जाएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसपे क्रमशः -q आवेश व +q आवेश, या जो क्रमशः किससे मिलकर बना है, -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना है। अब इसकी जो पूरी लंबाई है, ए से लेकर बी तक की जो पूरी लंबाई है वो क्या है, वो है आपका 2l, क्योंकि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 2l होती है। यानी द्विध्रुव यानी जिसकी लंबाई क्या है, 2l है। अब क्या करेंगे, माना इसके मध्य बिंदु O से, माना इसका कोई क्या है, मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ये कोई मध्य बिंदु O गया। अब यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक, अब क्या करेंगे कि माना इसका जो ये मध्य बिंदु या अक्ष है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक, अब ये जो P बिंदु है ये इसी B बिंदु के अक्ष पर ही स्थित है। ठीक है, आपको इतना डायग्राम क्लियर है? एक बार फिर से दिखा देते हैं या फिर से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पे क्रम से एक -q आवेश और +q आवेश रखा गया है। ये किससे मिलकर बना है, -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसकी पूरी लंबाई 2l है, यानी इसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी आधी लंबाई हो जाएगी l। ठीक है, दोनों की आधी लंबाई क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। O से B की लंबाई l, ए और O से A की लंबाई l, और A से B की यानी पूरा जो लंबाई हो जाएगी 2l हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या माना हमने कि माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इस O से R दूरी पर कोई एक बिंदु हमने P लिया जो कि B बिंदु के अक्ष पर ही है। ठीक, अब इसी P बिंदु पर, यानी कि जो बिंदु P है ये B के अक्ष में है, अब इसी P बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अभी तक का सबसे आसान डेरिवेशन यही होने वाला है। अब आपको कुछ नहीं करना। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम से हम ज्ञात करेंगे आपका वैद्युत विभव। ठीक, सबसे पहले किस पे वैद्युत विभव निकालेंगे, +q से, इस +q से P की दूरी पर निकालेंगे। और दूरी आपको निकालना हमने सिखा दिया है जब ऐसे डायग्राम पर हमने डेरिवेशन कराया था, जो कि आपका क्या था, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव नहीं, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। जब हमने आपको बताया था, ये जब हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे तो वो भी इसी के जैसा सेम था, तो दूरी निकालना हमने आपको वहाँ पे सिखाया था। यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट हम बता देंगे कैसे दूरी निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर जब दूरी निकालेंगे, यहाँ पे P की दूरी, +q आवेश से जब हम P की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा दूरी, देखो हम कहाँ निकाल रहे हैं, इस +q से इस P पे दूरी निकाल रहे हैं। तो जब हम इधर साइड यानी कि अपने से दाएं साइड जब दूरी निकालेंगे तो यानी पूरी दूरी क्या है, r में से ये जो बिंदु O से B की जो दूरी l है ये घटा देंगे, यानी इसकी जो पूरी दूरी निकल के आएगी +q आवेश से
पी की जो दूरी होगी वो क्या होगी बेटा, आर माइनस एल। कैसे होगी, पूरी दूरी क्या है, ओ से पी तक आर है, पूरी दूरी माइनस आधी दूरी। चूँकि हम क्या निकाल रहे हैं, प्लस क्यू निकाल रहे हैं, प्लस क्यू से पी की दूरी निकाले, यानी प्लस क्यू किस पे है, बिंदु बी पे है। अब बिंदु बी से ओ की जो दूरी है, आधी दूरी क्या है, एल है, यानी हम पूरी दूरी आर माइनस एल कर देंगे तो आपका प्लस क्यू से पी की दूरी निकल जाएगी। और जब हम आर प्लस आर, ये आर और ये एल जब जोड़ देंगे तो आपकी ये वाली दूरी निकल जाएगी, यानी माइनस क्यू से जब पी की दूरी निकालेंगे, किसकी दूरी, माइनस क्यू से पी की दूरी कैसे निकलेगी, आर प्लस एल कर देंगे, ठीक है, आर प्लस एल, पूरी दूरी प्लस ये एल दूरी, और पूरी दूरी माइनस ये एल दूरी, तो बाकी आ जाएगा आपका ये दूरी आ गया क्या, ये जो दूरी है ये इस बी से पी की दूरी, बी से पी की दूरी आ गई आपकी आर माइनस एल, और ये जो आपका ओ से ए की जो दूरी है यहाँ से, ये इतनी दूरी जो है ये आपकी आ गई आर प्लस एल। क्लियर हुआ, दूरी क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालने के बाद डायग्राम से जब आप दूरी निकाल लेते हैं तो आपको निकालना पड़ता है विभव। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, फिर निकालेंगे माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, और लास्ट में हम निकाल देंगे परिणामी तीव्रता, और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, ये हम निकालेंगे। कैसे निकलेगा, आपका विभव का जो फार्मूला हो जाएगा वो होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी होता है लेकिन के नहीं लेंगे क्योंकि के का मान परावैद्युतांक में 1 होता है, तो उसे लेने का या ना लेने का कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्यू बटे आपका ये जो दूरी हो जाएगी वो पहले लेंगे, क्या प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं तो दूरी हो जाएगी आर माइनस एल। ये जो आपका फॉर्मूला ये कूलाम के नियम से लग रहा है लेकिन हम विभव के लिए लगा रहे हैं, तो V1 हो जाएगा, विभव के लिए लगाएंगे तो V1। वैसे तो ये कूलाम का फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र का, वैसे ये वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है जिसमें जो आपकी जो दूरी है वो आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दूरी क्या हमने निकाला है पहले से आर माइनस एल, तो वो हम यहाँ पे बस आर का मान रख रहे हैं और कुछ नहीं रखा है, ये माइनस एल है, ठीक है। ये आपका निकल गया क्या, समीकरण 1, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, फिर से लेना है V2 बराबर आप वही करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे होता है आपका आर स्क्वायर, लेकिन हम क्या ले रहे हैं अब, माइनस क्यू से पी की दूरी ले रहे हैं, यानी अब हम ये वाली दूरी ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस एल, ये आपका हो गया क्या, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ये हमारा क्या निकल गया, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, और ये आपका पहले से ही निकाल लिया हमने, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। अब दोनों विभव को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी हम निकालेंगे क्या, परिणामी विभव बिंदु पी पर। अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु पी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव ज्ञात करने का आपका एक फार्मूला होता है जो कि एकदम सिंपल फार्मूला है, ये आप सभी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। केवल क्या करेंगे, V बराबर V1 का जो मान है प्लस V2 का जो मान है, V1 का जो मान है वो रख देंगे, उसको जोड़ देंगे V2 के मान के साथ, आपका क्या निकल के आ जाएगा, बिंदु P पर परिणामी विभव निकल के आ जाएगा। तो चलिए V1 और V2 का मान रखते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल। ठीक, ये आपका क्या है, प्लस, तो यहाँ पहले प्लस लगा देते हैं फार्मूले से, पहले क्या करेंगे, फार्मूले से प्लस लगा देंगे, फिर आपका जब V2 का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल, ये हमने V2 का मान रख दिया। अब ध्यान दें, यहाँ पे ये प्लस फार्मूले से तो हमने लिख दिया,
लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस होगा। माइनस कैसे होगा ये आपको बताते हैं कि जब आप ये जो मान रखेंगे तो ये मान आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मान कैसे होगा माइनस में, क्योंकि हमने ये वाला जो मान लिया है ये आपका माइनस एल वाला है। माइनस एल से जब इस प्लस में हम गुणा करेंगे या कह सकते हैं जब जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसको सॉल्व कीजिए। v बराबर आपका हो जाएगा क्या, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सब में देखिए तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, तो इसी को कॉमन लेंगे। q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, पहले बचेगा 1 अपान r माइनस एल, r माइनस एल एक कोष्टक में बच गया और आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने इसका यहाँ पे जोड़ा है जब, या कह सकते हैं जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। वैसे तो हमारा प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस का फिर क्या है, इधर क्या बचेगा 1 अपान r प्लस एल। ठीक, ये आपका किसका फॉर्मूला दिख रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। कैसे बना ये एक बार और क्लियर कर देते हैं। इसमें से हमने कॉमन क्या लिया, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, तो 1 अपान r माइनस एल यहाँ पे बच गया। माइनस आपका फॉर्मूले का है, फिर यहाँ पे जब हमने यही तो कॉमन किया तो यहाँ भी वही कॉमन हो जाएगा, 1 अपान r प्लस एल बच जाएगा। अब यहाँ से जो इसको असेंबल करेंगे, इसको असेंबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको असेंबल करेंगे तो फिर से v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही, और इसका जब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो तिर्यक गुणा होगा। ये जो आपका r प्लस एल है ये इधर आ जाएगा, r प्लस एल ये आपका माइनस रहेगा जैसा है, और ये जब r माइनस एल इधर आएगा तो इस माइनस से गुणा होने के कारण ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा r प्लस एल। क्लियर हुआ। और आपका जो ये एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी होने के कारण क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। पहले आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये वाला कुछ नहीं करना है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये जो पोर्शन है पूरा एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे, और ये माइनस है, माइनस माइनस का जब हम इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए जो r माइनस एल है ये इधर आके प्लस हो जाता है। अब यहाँ से कट क्या रहेगा, पर जो आपका यहाँ पे कैंसिल आउट होगा वो आप कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे इस r से यह r कट रहा है और इसमें से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब हम इसको फिर से अपना क्या कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं या कहेंगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर हम अच्छे से असेंबल करके लिखें तो v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये क्यों आपका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ब्रैकेट में। ये क्यों आएगा क्या, q इंटू एल, एल क्या हो जाएगा 2l। ठीक, ये आपका ऊपर बच जाएगा और आपका नीचे जैसे है वैसे हो जाएगा, यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ समझ में आया आपको कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, इसको असेंबल किया तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। क्यों आपका जहाँ है वहीं लिया, यानी ऊपर ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया, एल और एल जोड़ दिया 2l हो गया। आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जैसे था वैसे ही है, बस हमने ब्रैकेट हटा दिया। अब यहाँ पे एक केस ले लेंगे जो कि क्या है कि यदि जो एल का मान है वो मोर लेस देन आर हो, यानी आर से एल का मान जो है बहुत छोटा है, यानी आर से एल जो है वो क्या है 0 है, यानी एल का मान क्या हो जाएगा, मान लो हमने एल का मान क्या ले लिया, एल का मान हमने बराबर किसके ले लिया 0 के। ठीक है, यानी एल आपका 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसको देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका किसका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। ये आपको पहले ही डेराइव करा के बता दिया है, एक छोटा सा डेरिवेशन था करा के बताया ही है। तो यहाँ पे इस Q इंटू 2L की जगह हम क्या लिख लेंगे, P बटे R स्क्वायर। L को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने पहले ही बता दिया L क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यही आपका जो फार्मूला बन के आया है, यही आपका फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत
विभव ज्ञात करने का फार्मूला। ये आपका डेरिवेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब एक बार आपको ये सारा डेरिवेशन हम फटाफट से रिवाइज करा देते हैं, या कर सकते हैं एक प्रकार से आपको फिर से समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाली क्यू प्लस क्यू से पी की दूरी। कैसे निकला, पूरी दूरी में से हमने ये आधी दूरी घटा दी, तो आपका ये निकल गया प्लस क्यू से पी की दूरी। फिर हमने निकाला माइनस क्यू से पी की दूरी। जब दोनों दूरी निकल जाती है तो हम निकालते हैं विभव। विभव का आपका फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, लेकिन हम क्या कैलकुलेट करेंगे, विभव, इसलिए यहाँ पे वी लगाएंगे। ठीक है, तो जब विभव का फार्मूला लगाएंगे तो सिर्फ दूरी हम चेंज करेंगे। दूरी जो आपको निकालना है, जैसे प्लस क्यू के कारण या माइनस क्यू के कारण, वो दूरियाँ हम रखेंगे। जैसे हमें प्लस क्यू के कारण निकालना था तो वो दूरी हमने क्या रखी, आर माइनस एल। फिर हमको माइनस क्यू के कारण निकालना होगा तो हम आर प्लस एल रखेंगे। जब दोनों दूरी निकल जाएगी तो दोनों दूरी के ही हम क्या निकाल लेंगे, परिणामी विभव, यानी कि पहला समीकरण और प्लस दूसरा समीकरण, ये कर देंगे। जब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण कर देते हैं यहाँ पे हमारे सबसे साथ माइनस रहने वाला है, b1 माइनस b2। ठीक है, पहला समीकरण और प्लस ही रहने दो, आप इसे प्लस ही रहने दो, ये प्लस ही है। ठीक, पहला समीकरण माइनस दूसरा समीकरण जब कर देंगे तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका ये जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये डेरिवेशन जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है, b बराबर 1/4πε0 p/r²। ये आपका जो निकल के है वही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। इसके लिए आपको एक कंडीशन ये वाला पता होना चाहिए कि एल जो है वो बहुत बड़ा है, सॉरी एल जो है वो बहुत छोटा है और आर जो है वो बहुत बड़ा है, यानी एल क्या है, 0 है। और ये आपको एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेरिवेशन पहले देख लेना होगा, इसके पहले वीडियो को, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है वो देख लेंगे, तब जाके ये आपको डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी हमने मानने वाली चीज़ें पहले से ही लिख दी थी क्योंकि ज़्यादा ये वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियोज़ अगर आपको सच में पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के वीडियो हैं वो आप तक जल्दी से पहुंच जाएं और आप 2025 के बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ या इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि क्या है, जानकारी नीट की। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट भी है, वो प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगी। अभी तक हमने कुल 10 लेक्चर्स डाल दिए हैं, ये आपका 11वां लेक्चर है। ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।